हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह विषय यह है कि भारत की तटीय सीमा। चूँकि कल हम लोग पढ़ चुके हैं भारत की स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमाओं में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, भारत के साथ कितने देश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, उन देशों के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है, किस राज्य की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। इसके अलावा हम लोग और अध्ययन किए कि जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा, डुरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, और लास्ट में यहाँ पे हम 0 डिग्री परिचालन रेखा की बात किए थे। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मुझसे कल वाली वीडियो में थोड़ी सी गलती या मिस्टेक हुआ था। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या मात्र 5 है, ठीक है, और मैं कल गलती से 6 बता दिया, जिसमें पहला राज्य होगा आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य होगा आपका असम, तीसरा होगा मेघालय, चौथा होगा त्रिपुरा और पांचवा होगा मिजोरम। अर्थात मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं साझा करता है, तो उसको आप लोग जरा सुधार लीजिएगा। जो भी नोट्स बनाए होंगे या पढ़े होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह भारत की तटीय सीमा रेखा, और भारत की तटीय सीमा रेखा की यदि हम बात करें, तटीय सीमा रेखा की यदि हम बात करते हैं तो भारत की तटीय सीमा रेखा कुल कितनी है, इसको तटीय या जलीय सीमा रेखा के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप है, और जब प्रायद्वीप है तो प्रायद्वीप का मतलब होता है कि उसके 3 तरफ से जल की सीमा। तो पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर, पूर्व में देखेंगे बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में देखेंगे हिंद महासागर। तो तटीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो यह हमारी तटीय सीमा 2 भागों में बट जाती है, ठीक है, 2 भागों में बटती है। पहली सीमा को हम कहते हैं मुख्य भूभाग का तटीय सीमा, तथा दूसरा होता है जो होता है द्वीप समूह की सीमा, ठीक है। यह 2 भागों में हमारी सीमाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। और टोटल एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमारे भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य भूभाग है, इस मुख्य भूभाग की तटीय सीमा कितनी है, तो मुख्य भूभाग की कुल तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर है। कितना, 6100 किलोमीटर है मुख्य भूभाग की तटीय सीमा। और यदि द्वीप समूह की सीमा की हम बात करते हैं तो द्वीप समूह की जो सीमा बनती है वह निकल करके आती है लगभग 1416.6 किलोमीटर। कितना आती है, 1416.6 किलोमीटर। अब देखते हैं ये मुख्य भूभाग की जो तटीय सीमा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो गुजरात से महाराष्ट्र से गोवा से कर्नाटक से केरल की बात चलते हैं तो तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य जो क्या करते हैं, हमारे देश का तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। इन देशों को मैं नाम लिख देता हूँ, तो इन राज्यों का यदि मैं नाम लिख देता हूँ तो पहले नंबर पे कौन सा पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा। पहला कौन सा है, गुजरात है। दूसरे की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र, ठीक। तीसरे की यदि बात करेंगे तो गोवा है। तीसरा राज्य कौन सा होगा, गोवा। चौथे की यदि हम बात करेंगे तो कर्नाटक मिल जाएगा आपको। कौन सा, कर्नाटक मिल जाएगा। कर्नाटक के बाद की यदि हम बात करते हैं तो 5वां कौन सा हो जाएगा, आपका केरल हो जाएगा। केरल। अच्छा, एक चीज़ और भी दोस्तों ध्यान देना है कि ये जो 5 राज्य हैं, पांचों राज्य भारत की तटीय सीमा का तो निर्धारण करते हैं, लेकिन यह किस तट पे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। ये पश्चिमी तट के 5 राज्य हैं, जो 5 राज्य इधर सीमा बनाने का काम करते हैं। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि अरब सागरी सीमा, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, अरब सागरी सीमा के नाम से भी लिख सकते हैं। यह सीमा बनाते हैं अरब सागर में सीमा बनाने का काम करते हैं। अब इसके बाद के राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो बाद के राज्यों में आ जाएगा आपका, अब ये ऊपर से हमने नीचे आया, देखिए जैसे ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर चलते हैं, तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो पहला हो जाएगा आपका तमिलनाडु।
तमिलनाडु। दूसरे की यदि बात करते हैं तो तमिलनाडु के जस्ट बाद कौन सा पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा। आंध्र प्रदेश की यदि जस्ट बात करते हैं तो अगला राज्य आपका मिल जाएगा कौन सा, उड़ीसा मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, उड़ीसा। और अंतिम राज्य की यदि बात करते हैं तो यह कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल होगा। ये 9 राज्य जो हैं क्या करते हैं, अपने देश के तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, और वो भी कौन सा, मुख्य भूभाग की तटीय सीमा। और इनको देख लेते हैं, ये चार राज्य जो हैं ये किस तट पे हैं, तो यह जो है 4 राज्य पूर्वी तट पे हैं। किस तट पे, पूर्वी तट पर स्थित है। और पूर्वी तट पे जब स्थित हैं तो हम इसको दूसरे नाम से ये भी जान सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ये सीमा बनाने का काम करते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान देने वाली बात है, और वह बात यह है कि जो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात सर्वाधिक सीमा बनाता है। क्या करता है, सर्वाधिक सीमा, अर्थात सर्वाधिक तटीय सीमा यदि किसी राज्य की है, वह राज्य कौन सा होगा, गुजरात होगा। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे यदि बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे यह होगा, दूसरा सर्वाधिक, ठीक है, दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाता है। तीसरे सर्वाधिक की यदि हम बात करते हैं तो यह जो होगा यह तीसरा सर्वाधिक होगा, तीसरा सर्वाधिक सीमा बनाता है। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे तो एक राज्य है यह न्यूनतम सीमा बनाता है, ठीक है, न्यूनतम तटीय सीमा बनाता है, न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है, गुजरात की। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तमिलनाडु। लेकिन न्यूनतम में यदि पूछ दिया जाए तो सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, गोवा की है। ठीक है, तो ये दोस्तों 9 राज्य हो गए। 9 राज्य क्या करते हैं, हमारे मुख्य भूभाग की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। उसके बाद द्वीपीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो द्वीपीय सीमा में देखते हैं मुख्य रूप से 2 ही द्वीप समूह हमारे वहाँ पाए जाते हैं। 2 द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह का नाम क्या है, एक द्वीप समूह का नाम जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा पड़ता है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह पड़ता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कितना, लगभग 1416 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक विवाद है। विवाद यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अकेले 1962 किलोमीटर के आसपास सीमा का निर्धारण करता है। कितना किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। और गुजरात जो है लगभग 1200 समथिंग किलोमीटर सीमा बनाने का काम करता है। तो फिर इस दृष्टि से देखा जाए सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होना चाहिए। लेकिन किसी भी आयोग या कमीशन की यदि हम बात करते हैं तो वह आज भी गुजरात को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए हम जब भी पढ़ेंगे तो गुजरात की ही सर्वाधिक तटीय सीमा पढ़ेंगे, ना कि अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार जरूर 1962 किलोमीटर की सीमा बनाता है, लेकिन उसका हम नहीं अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। ठीक है, तो ये 2 द्वीप समूह हैं। दोनों द्वीप समूह मिलकर के लगभग 1416 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। इस पे आपका एक अलग से क्लास बनेगा जो द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह के नाम से जाना जाएगा, भारत के प्रमुख द्वीप समूह, तो उसका अलग से क्लास बनेगा। इसलिए यहाँ पे इसके बारे में हम बहुत डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी तटीय सीमा तो बन गई। तटीय सीमा पे कौन कौन से राज्य, किसकी सर्वाधिक सीमा है, किसकी कम सीमा है, इसकी हमने चर्चा कर ली। जरा इसी चीज़ को हम मैप में भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक राज्य स्टार्ट होता है और ऐसे चला आया है, ऐसे, इसका नाम क्या है, गुजरात है। और यहीं से एक ऐसे राज्य है यहाँ तक, और एक राज्य यहाँ पे। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे इस हिस्से में देखेंगे तो एक और राज्य पाया जाता है। इस हिस्से में देखेंगे तो एक और राज्य पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कर्नाटक। और यहीं से एक और राज्य स्टार्ट हो जाता है हमारा, जिसका नाम क्या है, केरल। ठीक है, तो इनका हम नाम लिख लेते हैं। सर्वाधिक की नहीं बात करते, इसको लिखते हैं, यह कौन सा राज्य होगा, गुजरात होगा, गुजरात। दूसरे की यदि बात करते हैं तो यह कौन सा होगा, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र होगा। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सा होगा, गोवा होगा, गोवा। चौथे की यदि बात करेंगे तो यह कौन सा होगा, कर्नाटक हो जाएगा। यह कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक की यदि बात करते हैं तो यह कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा,
केरल राज्य हो जाएगा। उसके बाद यदि इस तट पे हम बात करते हैं तो इस तट पे जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं तो यहाँ पे एक आ जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है आपका, यह जो राज्य है इस राज्य का नाम है आपका तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस हिस्से में एक हमारा कुछ इस तरह से करके, कुछ ऐसे करके एक राज्य पाया जाता है जिसका नाम क्या है? तेलंगाना, जो भारत का सबसे नवीन राज्य है, लेकिन यहीं से यह राज्य ऐसे निकला हुआ है और यहाँ तक है। इसका क्या नाम है? इस राज्य का नाम जो है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नाम, ठीक है। और यहाँ पे हम चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा। और लास्ट में जो यहाँ बचेगा यह किस नाम से जाना जाएगा? यह पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाएगा। पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये 9 राज्य हो गए, ये गिन लेते हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7 और कौन सा? उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। ये 9 राज्य क्या करते हैं? हमारे देश की तटीय सीमा का निर्धारण करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और भी हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक स्थान है जिसका नाम क्या है? रामेश्वरम। यहाँ पे हम तमिलनाडु को मिटा देते हैं, तमिलनाडु आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम क्या है? रामेश्वरम। यहाँ पे रामेश्वरम है, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम। और इसी रामेश्वरम के पास एक क्या है? पंबन द्वीप है। यहाँ पे क्या है? पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप के पास में क्या है? धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी। और यहाँ पे हम चलते हैं तो यह जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका का यह जो हिस्सा है इसको नाम दिया गया जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप नाम दिया गया, ठीक है। यह जाफना प्रायद्वीप के नाम से। प्रायद्वीप का मतलब होता है दोस्तों वह स्थलखंड जिसके 3 तरफ से क्या हो? जल हो। तो इसके इधर देखेंगे तो स्थल है और इधर जल है, इसको इसलिए नाम दिया गया है प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप का नाम क्या दिया गया है? जाफना प्रायद्वीप। यहाँ पे एक चीज़ और हमें मिलेगा, वह आप देखेंगे यहाँ पे 2 खाड़ियाँ मिलती हैं। एक खाड़ी का नाम जो है, यहाँ पे एक खाड़ी पाई जाती है, एक खाड़ी यहाँ पे पाई जाती है और एक खाड़ी जो है यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। 2 अलग अलग खाड़ियाँ हैं। और जब 2 अलग अलग खाड़ियाँ हैं तो इन खाड़ियों का नाम हम देखते हैं। यहाँ पे जो खाड़ी है इसका नाम है आपकी पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी, इसका नाम क्या है? पाक की खाड़ी। और यहाँ पे जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अच्छा दोस्तों, इस देखते हैं यहाँ पे पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी 2 अलग अलग खाड़ियाँ हैं। खाड़ियों के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है। जलसंधि का मतलब होता है वह जल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े जलराशियों को जोड़ने का काम करे। जल का वह सकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशियों को जोड़ने का काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? जलसंधि कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे बड़ी जलराशि, इस क्षेत्र में बड़ी जलराशि, या तो इसको कह सकते हैं पाक की खाड़ी और इसको कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी। और इस पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है। यह क्या है? एक जलसंधि है, जलसंधि। और यह जो जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम क्या है? इसी जलसंधि का नाम है पाक। इस जलसंधि का नाम है पाक जलसंधि, ठीक है। यह जो जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम क्या है? पाक जलसंधि। और पाक जलसंधि किसके किसके मध्य है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका, यहाँ पे कौन सा है? आपकी पाक की खाड़ी। और यहाँ पे कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? हम पाक जलसंधि के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे हमारे धर्म से जोड़ दिया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इस धर्म से जोड़ने के बाद जो यह महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पे जो रेड कलर से मैं बनाया हूँ, यह रेड कलर वाला जो स्थान है वही धनुषकोडी को क्या कर रहा है? जाफना प्रायद्वीप से मिलाने का काम कर रहा है। और जब इन दोनों को जोड़ रहा है तो इसको नाम दिया गया, पौराणिक काल में इसको क्या कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। इसी को आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम रेड कलर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यह जो रेड वाला हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं?
राम सेतु, राम सेतु या आदम ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। राम सेतु या आदम ब्रिज के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों इसको लेकर के एक बहुत ही वैश्विक स्तर की घटनाओं पे चर्चा हम करें तो भारत के पश्चिमी तट ये है, पूर्वी तट पे जाने वाला जो भी माल था उसके लिए या तो स्थल से जाते तो बहुत महंगा पड़ता, जल से जाते हैं तो यहाँ से श्रीलंका को पार करके जाना पड़ेगा, तो दूरी बढ़ जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फ्रांस के साथ, और वह कॉन्ट्रैक्ट साइन यह था कि जो राम सेतु है या आदम ब्रिज है जो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम कर रहा है, उसके बीच में जो छिछला सागर है उस छिछले सागर के नीचे की तली को काट करके गहरा बना दिया जाए तो जहाज़ों को जाना सुगम हो जाएगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मतलब फ्यूल भी कम लगेंगे और समय का भी बचत होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक काम शुरू किया गया, लेकिन बाद में इसको धर्म के नाम का हवाला देकर के कि हमारा यह क्या है, आध्यात्मिक जगह है, यह हमारे पुराने समय से जुड़ा हुआ है, राम के समय से जुड़ा हुआ है, तो इसको खोदा ना जाए। तो भारत के लोगों ने विरोध किया और विरोध करके इसको खोदने से रोका गया और यह आज ऐसे ही का ऐसे पड़ा हुआ है। दोस्तों एक चीज़ की और हम चर्चा करेंगे, यह जो सीमा रेखा की हम बात कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ करंट की चीज़ों को भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे एक स्थान, यह वाला हिस्सा, यह वाला एक लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं LOC, इसको हम क्या कहते हैं LOC, और इसको जो है इसको नाम दिया गया है LAC, ठीक है। दो अलग अलग लाइनें हैं और ये जो दो अलग अलग लाइनें हैं ये दोनों लाइनें क्या करती हैं, विवाद का कारण है। और विवाद का कारण क्या है कि भारत के जो दो पड़ोसी देश है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। पाकिस्तान जो है 1949 से ही देखा जाए कि इस भाग पे कब्जा किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसको नाम क्या दिया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, ठीक है। यह जो है 1949 से ही पाकिस्तान के अधिकार में है, लेकिन 1962 में और अधिकार में हो गया, ठीक है। तो इसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल है किसके साथ, तो इसकी यदि हम बात कर लेते हैं तो भारत प्लस किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, भारत प्लस पाकिस्तान के साथ है। जबकि यहाँ पे LAC है तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह किसके साथ है भैया, तो यह भारत प्लस चीन के साथ है, भारत प्लस चीन के साथ है। ये दो विवादित है, इसको देखा जाए तो यह इसी का यह हिस्सा जो है अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्साई चीन के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अक्साई चीन का मतलब जिस पे नियंत्रण किसका हो, चीन का हो। लेकिन यदि इस हिस्से की बात करते हैं तो यह जो हिस्सा है यह किस में आता है, यह POK के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, POK के अंतर्गत। POK का मतलब होता है पाक ऑक्युपाई कश्मीर का मतलब होता है पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर, मतलब कश्मीर का वह हिस्सा जिस पे पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है। लेकिन एक चीज़ और देखिए सर दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, मेरे ख्याल से पीसीएस 2021 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। 22 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 21 का ही है शायद। पीसीएस 2021 में पूछा गया था कि भारत और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र डोकलाम किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो भारत और चीन के मध्य विभाजित जो स्थान है जिसको डोकलाम के नाम से जानते हैं वह क्या है, यही हिस्सा है जहाँ पे भूटान की सीमा भारत के सिक्किम से लगती है, ठीक है। तो यही स्थान जो है विवादित है, किस नाम से, डोकलाम के नाम से। डोकलाम विवादित क्षेत्र के नाम से यह जाना जाता है, ठीक है। तो इसे डोकलाम विवादित क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे, यहाँ पे भूटान और इस हिस्से में भारत का सिक्किम राज्य। तो सिक्किम और भूटान के मध्य के विवादित क्षेत्र को ही हम क्या नाम देते हैं, डोकलाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो रहा। इस वीडियो में यदि यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करने का काम करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।